जनाजे ते जाईदे ना ते मुंह तरफ किबला शरीफ अल्लाह अकबर जेड़ा कह देंदे सर ये सर हो रहा है। अपनी इन आंखों से अपने इन कानों से नवाज शरीफ साहब को आका कहते देखा है, भाई बाप कहते देखा है। टीचरां नूं भी रगड़ दियो, उस्तादां नूं भी रगड़ दियो। तनकीद बराए तनकीद चलती है, किसी ने जहमत नहीं की कि पहली दफा भी कई मेंबर आए हैं उनको बताया जाए। सबसे ज्यादा फ्लाई करने वाले वो लोग हैं जो दुबई, सऊदीया, मिडिल ईस्ट इस तरह का नौकरियां करने जाते हैं सर। तो मेहरबानी करें सर, किन पंगों में लोगों को जो है ना वो डाल रहे हैं सर। लोग बेचारे जो है वो अपनी रोटी से तंग हैं, लोग उधर पाकिस्तान को छोड़ के कमाई करने जा रहे हैं। पहला उन्होंने आंदे ने टैक्स अपना जेड़ा ना फाइलर बनो तो फिर जाया जे उन जगह तो जान नहीं देना सर। नंबर 2 सर FTR सर, एक्सपोर्टर्स को इन्होंने फाइनल टैक्स रिजीम से सर निकाल दिया, इन्होंने नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर डाल दिया सर। इन्होंने कहा जी जो आपकी इनकम है उसके ऊपर हम 29% जो है वो चार्ज करेंगे। पहले ये होता था कि रेवेन्यू का 1% दे के वो बरी जिम्मा हो जाते थे, पहले भी मैंने बात की थी सर। लेकिन बात यह है कि इधर बात सुनता कौन है, और बात करने का मैं जिन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक बातें कर रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन सर फिर भी पता नहीं क्यों सर ये जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं है। कोई अच्छी जो एडवाइस इन्हें आ रही है वो बिल्कुल नहीं उसे कंसिडर कर रहे सर। नंबर 3 सर, सैलरी टैक्स पेयर जो हैं स्लैब सर उनके ऊपर गुजारिश थी सर, जो है थे सर पीछे वही रखे जाएं। ये सर क्या ज्यादती है, एक तरफ से तनख्वाहें बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से सर जो है वो उनके ऊपर उतना ही टैक्स लगा देते हैं, दोबारा वो एट द एंड सर वहीं पे आगे खड़े होते हैं सर। और नंबर 4 सर जो है ये सर बड़ा अहम पॉइंट है सर टीचर्स को, टीचर रिसर्चर्स जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं या HEC के हैं या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में या कोई भी है सर, उन्हें जो अलाउंस मिलता था ना सर, या जो उन्हें तनख्वाह मिलती थी उनके ऊपर 25% उन्हें टैक्स की एग्जेम्पशन थी। यार ये उस्ताद हैं, ये हमारे बच्चों को तरबियत देते हैं, तो उनको उन्होंने 25% टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई थी सर। इन्हें आके आके वो भी मुका दो, 25% एग्जेम्पशन भी नहीं, टीचरां नूं भी रगड़ दो, उस्तादां नूं भी रगड़ दो सर। मैं ते वेदा पिया जिवें जनाजे ते जाईदे ना ते मुंह तरफ किबला शरीफ ते अल्लाह अकबर जेड़ा कह देंदे सर। ये सर हो रहा है सर, सब ने नो ही कहना है सर, हमारी बात को किसी ने मानना ही नहीं है। इधर से सर एक ही उनके पीछे जो है ना आवाज आनी है, तो सर कर ले फिर। हम तो सर मशवरा ठीक दे सकते हैं, हमारा हक है, हमें लोगों ने वोट दिया है सर। मनना ना मनना सर इन्हां दी सवाब दी थे, बाकी सर मेहरबानी है जो मन लैन, जो ना मनन ते तां भी सर इन्हां दी मेहरबानी है, की कह सकते हैं। ये तो बड़ा आसान है कि कागज का टुकड़ा पकड़ा, 4 फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे फरमाए और उठ के घर चले गए। शैडो बजट में मेहनत लगती, हमने जॉइंट एक्सरसाइज की थी जब हम अपोजिशन में बैठते थे कि अगर हम हुकूमत में होते तो हम इस बजट की बजाय एक बेहतर बजट कैसे ला सकते थे, कौन से टैक्सेस हैं जिनको कम किया जा सकता था, कौन सी सब्सिडीज हैं जिनको कम किया जा सकता था, कौन से तबकात हैं जिनको मजीद रिलीफ दिया जा सकता था। मगर अफसोस की बात यह है कि तनकीद बराए तनकीद चलती है, किसी ने जहमत नहीं की कि पहली दफा भी कई मेंबर आए हैं उनको बताया जाए कि एक शैडो बजट तैयार किया जाए। कोई इसका तुक नहीं बनता सर जो ये कर रहे हैं सर। अगर कोई खाली प्रॉपर्टी जिसका कोई वाली वारस नहीं था सर, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट बेच के उसके फंड अपने पास रख लेती थी सर, तो सर किसी कोर्ट ऑर्डर या किसी तरीकाकार के मुताबिक सर उसके वाली वारस को कभी जब वो जागता था तो सर पैसे मिल जाते थे सर। ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं सर, अगर उसका वाली वारस या उसका कोई वारस जागे भी तो उसे सर कोर्ट ऑर्डर के बाद भी सर वो प्रॉपर्टी जो है वो उसे ना मिले, ना ही उसके बेचे हुए पैसे मिले सर। ये बड़ी ज्यादती है सर, उसे उसके हक से महरूम किया जा रहा है सर। मेहरबानी करें सर, ये जो प्रपोजल है सर ये ओमिट करनी चाहिए, ये टैक्स फ्रॉड करें बेसिकली सर। कारोबारी बंदे से टैक्स एवेजन कोई बुक्स के अंदर या कुछ भी करते हैं सर, हल्की फुल्की हो जाती है सर। उसे सर बजाय कि हम उसे ठीक करें, उसे टैक्स ले लें सर, हम कह रहे हैं कि सर उसे 10 साल की हम सजा दे दें सर। बड़ी ज्यादती है, आगे ही कारोबार पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रहा, कारोबारी बंदा बड़ा परेशान है सर। तो सर 10-10 साल जब हम उन्हें सजाएं देंगे सर, तो बिल्कुल सर FBR के अंदर भी सर थाने वाला कल्चर आ जाएगा सर। ये सर ज्यादती है, इसे एक कैटर करें, इसे सर कमेटी के अंदर भेजें। मेरी गुजारिश है, सारी सर बैठी हुई है नून लीग की सर लीडरशिप सर, मेहरबानी करें सर ये ज्यादती ना करें बिजनेसमैन के। प्रॉब्लम क्या है? क्या ये प्रॉब्लम है कि नॉन फाइलर्स को इसके अंदर पिनलाइज किया गया है, नॉन फाइलर्स को डिस्करेज किया गया है, नॉन फाइलर्स पे पाबंदी लगाई गई है कि वो टैक्स नेट के अंदर आए? एतराज किस बात पे है कि सरकारी मुलाजमीन जो 1 से 16 ग्रेड के थे उनकी 25% तनख्वाह में इजाफा किया गया है? एतराज किस बात पे है कि मिनिमम वेज में इजाफा किया गया है? एतराज किस बात पे है कि इंडस्ट्री की बिजली सस्ती की गई है? एतराज किस बात पे है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो इनके जमाने में 15 दिन का कवर था आज 2 महीने का कवर है? एतराज किस बात पे है कि स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, 78,000 क्रॉस कर गई है? एतराज किस बात पे है? मैं
میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ 47 کی آوازیں آئیں گی, یہ 804 کی, 408 کی, 420 کی آوازیں آئیں گی, بجٹ کی کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی شیڈو بجٹ پیش کرنے کی جسارت نہیں کرے گا. صرف میں جو بھی کھڑا ہوا ہوں میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو گزارش کر سکوں کہ وہ اس کے اوپر ووٹ کریں, کیونکہ میری بہن شازیہ مری صاحبہ نے اس دن یہ ساری باتیں کی کہ دل کی سرجری, ہارٹ سرجری اور یہ نیورو سرجری اور یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ٹیکس کیے, بالکل اس کے اوپر امینڈمنٹ لے کے آئے. سر میری بڑی خواہش ہے کہ بالکل جو انہوں نے باتیں اپنی تقریر میں کی تھی آج کر کے یہ جناب اتنی غیر سنجیدہ اسمبلی ہے, اس میں اتنے لوگ آئے ہیں جو فارم 47 کا بہانہ کر کے 17 سیٹوں والے 170 180 سیٹوں پہ براجمان ہو گئے, اور اتنی غیر سنجیدگی سے ایوان کو چلایا جا رہا ہے کہ لطیفہ ہی نظر آتا ہے. کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے معاملے کو. یہ سسٹم, اتنی بڑی ریاست, 25 کروڑ عوام کا ملک اور اتنا بڑا ایریا رقبہ, اتنی قدرتی عنایات اور اتنے وسائل اس ملک کو کہاں سے کہاں لے کے گئے. بچہ بھی سمجھتا ہے, ایک عام آدمی اکانومسٹ نہ بھی ہو, ایک جنرل پبلک کا شخص بھی سمجھتا ہے کہ جو قومی ادارے ہیں وہ قومی ملکیت میں ہی رہنے چاہیے. انہوں نے جو بینک تھے وہ بیچ ڈالے, اور جو کمانے والے ادارے تھے وہ انہوں نے بیچ ڈالے اور اپنوں کو نواز دیا, اور جو خسارے والے ادارے تھے وہ ابھی تک عوام کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں. اور یہ ٹیکس پیئر کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں کتنی یہ فضول بات ہے اور کتنی مذیقہ خیز بات ہے. 25 کروڑ عوام میں سے چاہے کوئی روزگار پہ ہے چاہے وہ بے روزگار ہے, وہ ٹیکس دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اس کو ٹیکس ایگزمپشن بھی ہے اگر, تو ٹیکس تو وہ دے رہا ہے, بلکہ اتنے برے انداز میں وہ ٹیکس دے رہا ہے کہ زبردستی اس کی جیب سے پی ٹی وی کا لائسنس اور ریڈیو لائسنس اس کے بجلی کے بل سے نکال لیا جاتا ہے. اس کی ماچس کی ڈبیا, نیل کی پڑیا, اس کا سگریٹ, اس کا روزمرہ اشیاء جو کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے, اس کے ادویات, ان سب پہ وہ ٹیکس دے رہا ہے. چاہے وہ کما رہا ہے, چاہے وہ ریٹائرڈ پرسن ہے, چاہے وہ بے روزگار ہے, چاہے غریب ہے, چاہے وہ منگتا ہے, سارا دن روڈ کے کنارے پہ بیٹھ کے سزا لگانے والا ایک مانگنے والا پاکستانی, وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. تو پھر ٹیکس فائلر ہونا کیا معنی رکھتا ہے, اس کی سمجھ کسی کو نہیں آئے گی. یہ صرف اور صرف اپنے ان لوگوں کو نوازنے کی کہانی ہے کہ ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے, زیرو ٹیکس ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹیکس فائل کرنے کے لیے اس کو 2500 3,000 روپے, 4,000 5,000 روپے وکیل کو فیس دینی پڑے گی. یہ ہے وہ چارہ گروں کی کہ اپنے لیے وہ ایسے جو مواقع پیدا کرتے ہیں جو ان کو بینیفٹ کر سکیں, وہ ان کے ووٹ بینک میں اضافہ کر سکیں, نوازے ہوئے لوگوں کو مزید نوازا جا سکے. کیوں کہا جائے اس قوم کے افراد کو کہ آپ ٹیکس فائلر ہو جائیں, جبکہ تمام ہی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. ایون کے ٹیکس کی تو یہ حالت ہے کہ کفن کے کپڑے پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں لوگ. مرنے والا مرنے کی قیمت ادا کرتا ہے ٹیکس دے کر, اور پیدا ہونے والا جب اس کی ماں